वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेथ। अब डेथ में क्या होता है? डेथ में भी पार्टनर रिटायर ही होता है, पर भगवान की इच्छा से होता है। तो विच इज़ रिटायरमेंट बाय गॉड। सीधी सी बात है, अचानक से हो गया। फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है बच्चों। सेम रिवैल्यूएशन बनेगा, सेम पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट बनेगा, सेम बैलेंस शीट बनेगी। एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, ध्यान से समझो सब। देखो, रिटायरमेंट में जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं उसमें जो बैलेंस शीट दी होती है वो दी होती है 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर, विच मीन्स कि ईयर क्लोज हो गया, फाइनल अकाउंट्स बन गए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी जो देना था सब कर दिया। अब वो रिटायर हो रहा है, तो हम बैलेंस शीट से उसकी कैपिटल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और गुडविल निकाल के उसको दे देते थे और कहानी खत्म हो जाती थी, नई बैलेंस शीट बना लेते थे। इतना ही फर्क था। अब क्या होगा? डेथ जो होती है वो हमेशा 31 मार्च को नहीं होती। डेथ तो भाई कभी भी हो सकती है, क्योंकि भगवान जो है फाइनेंशियल ईयर देख के नहीं चलते। ओके, मान लेते हैं कि डेथ हो गई 30 जून को, यानी कि ये एक पीरियड आ गया कितने दिन का? 3 मंथ्स का। अब इस 3 मंथ्स के पीरियड का क्या करना है? अब देखो बच्चों, अगर 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने में फर्म ने कोई काम नहीं करा होगा, कोई बिजनेस नहीं करा होगा, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर 3 महीने फर्म चली है तो 3 महीने काम भी होगा, दुकान खुली है तो धंधा तो वही होगा, सीधी सी बात है ना। तो 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। देखो, कैपिटल तो हम देते ही हैं, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। गुडविल भी हम देते हैं, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। रिजर्व्स का पार्ट भी हम दे देते हैं, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो या वर्कमैन कंपनसेशन हो, सब दे देते हैं। वो सब तुम्हें आता है, अच्छे से आता है, सबको आता है। रिटायरमेंट में जैसे तुम सबने सीख रखा है। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट लॉस है वो भी तुम्हें में आता है, कैसे लिखना है। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है सिर्फ ये 3 महीने का प्रॉफिट जो आपको निकालना है। और क्या निकालना है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 3 महीने का वो भी निकालना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है क्वेश्चन में तो वो भी निकालना है। और अगर उसको कोई सैलरी दे रहे थे पार्टनर को तो वो भी निकालना है। तो आपको ये 3 महीने की ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। अब क्या हम ये सब देने के लिए P&L अकाउंट बनाएंगे? नहीं, P&L अकाउंट नहीं बनता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनता। तो एंट्री कैसे होगी? जब पार्टनर के नाम पे हम 3 महीने का प्रॉफिट देंगे तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? हाँ, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस। किस में डाल देते हैं हम? सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं एक बारी को। और जब फाइनल P&L बनता है तो इस P&L सस्पेंस को किस में ट्रांसफर कर देते हैं? फाइनल वाले P&L में ट्रांसफर करके एडजस्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? अभी इसको डेबिट कर देंगे, बाद में उसे क्रेडिट कर देंगे। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। ये डी मत समझना, डिसीज यानी जो मर गया, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है। ये तो थी जनरल एंट्री कैसे होती है, ठीक है। एंट्री लिख लेना सब। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? यानी कि इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों? तो कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा। समझ आ गया? बताओ क्या समझ आया? एक तरीका मैंने तो पूछा तरीका ये रहा, समझ आ गया? तो बोल सर लिखो तो सही, तभी समझ आएगा। हाँ चलिए, एक होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट, और एक होता है बच्चों सेल्स और प्रॉफिट की रेशो। 2 चीजों से प्रॉफिट निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? या तो आपको 2 या 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा, उसका एवरेज निकाल लो, ठीक है। या आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया होगा। लास्ट कौन से है? जो पूरा कंप्लीटेड ईयर है, पिछला। अगर मानते हैं हम कि ये मान लो 30 जून और 2022 को मर गया, तो आपको कौन सा प्रॉफिट दिया होगा? 1 अप्रैल
2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो वो एक फिगर आ जाएगी, या तो एवरेज या पिछले साल की एक फिगर आ गई, यानी कि वो एक एनुअल प्रॉफिट आ गया। ओके, एवरेज निकालनी आपको आती है, 3 साल का होगा तो ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है, अगर 1 साल का है तो 1 साल का। अब ये प्रॉफिट किसका आया है? पूरे साल का है। किसका है? तो पहले तो इसको करेंगे 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, फिर करेंगे उसका शेयर जो मर गया, तो ऐसे निकलता है शेयर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आपको लास्ट ईयर की सेल दी होगी, क्या दिया होगा? और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया होगा, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट अपॉन सेल करने से प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है। फिर हाँ, ये भगवान कैसे सोच रहे हो, 8वीं क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ये क्या आ गया? ये प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई कि फर्म अपनी सेल पे इतना कमाती है। अब आपको और क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगी 3 मंथ्स की सेल। क्या गिवन होगी? 3 मंथ्स की सेल। तो क्या आप इस 3 मंथ्स की सेल पे प्रॉफिट निकाल सकते हो? सिंपल है, निकाल सकते हैं। मान लो 10% प्रॉफिट, तो जितनी भी सेल है उस पर 10% का प्रॉफिट और कैलकुलेट कर लो। तो प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? यही लिख देता हूं, चलो। तो प्रॉफिट आ जाएगा 3 मंथ्स सेल इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये कितने दिन का प्रॉफिट आया? 3 महीने का प्रॉफिट आया। इसमें टाइम फैक्टर नहीं आएगा, याद रखना। बच्चे इसमें भी टाइम फैक्टर लगा देते हैं। ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल है, टाइम फैक्टर नहीं लगाना, इस बात को याद रख लेना, क्योंकि अगर किसी ने टाइम फैक्टर लगाया तो मैं डांट सकता हूँ, या मम्मी को, तुम्हारे पेरेंट्स को फिर से फ़ोन कर दूंगा, फिर तुम बोलोगे कि सर शिकायत लगाते हो आप, पढ़ा करो। तो ध्यान दो, ज़्यादातर बच्चों से यही गलती होती है। फिर बता रहा हूँ, इसमें टाइम फैक्टर लगेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है ये पूरे साल का होता है, या तो पिछले साल का या 3 साल की एवरेज। एवरेज भी हमेशा किसकी होती है? साल की। तो टाइम फैक्टर लगेगा। ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल है, टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। ठीक है, इनटू उसका शेयर जो मर गया। बस समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपको आता ही है। कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर, 3/12 या 4/12 या 2/12, जितने भी महीने का निकालना है। सैलरी जितने भी मंथ की हो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, या 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी हो। टाइम, ठीक है ना, 3 से हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखा होगा, तो उसी हिसाब से परसेंटेज इंटू टाइम फैक्टर। ये सब आसान है, सिर्फ क्या निकालना होता है? मेन ये निकालना होता है। अब बताओ, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नई वाली बुक, पेज 7.31। दिनकर नविता वानी। वो कह रहा है दिनकर, नवीता एंड वानी आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नवीता डाइड, बीच वाली चली गई भाई। ठीक है, ठीक है। ऑन 30 जून 2017 कब डेथ हो गई? 30 जून, यानी कि 3 मंथ्स आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, आगे कह रहा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। तो ये 3 मंथ्स की क्या दे रखी है बच्चों? सेल्स दे रखी है। कितनी? 6 लाख रुपीज। ठीक है, 3 मंथ्स की है, ये याद रखना। आगे कह रहा है द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10%। लो जी, प्रॉफिट परसेंट भी उसने आपको क्या निकाल के दे दी है, 10% है हमारा। तो अब उसका शेयर निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेरे ख्याल से आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 लाख, ये 3 महीने का सेल है, ये हो गया 10% का प्रॉफिट, और इंटू 2/6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12,000 कौन बोला? तो ये 20,000 रुपये जो है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। सो बच्चों, जनरल एंट्री रह गई थी। जनरल एंट्री लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है ABC 3 पार्टनर है, 3:1 की रेशो है। ओके आगे कह रहा है B डाइड 30th जून को, यानी कि 3 मंथ्स के बाद। ओके और वो कह रहा है कि प्रॉफिट निकालने के लिए 2021 के प्रॉफिट को कंसीडर करना है, जो कि है 14,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14,000। आगे वो कह रहा है बेड डेट्स एडजस्ट नहीं किए थे 2,000 के, कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000 आ गया प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट। अब हमें 3 मंथ्स का शेयर निकालना है B का। तो B शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? $12,000 इंटू 3/12 इंटू 2/6। ओके बच्चों, 6 2 12 1, तो 1,000 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट B का। एंट्री आप सबको आती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। ओके इसको कर लीजिए कॉपी। मिलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी 3 पार्टनर है XYZ और Y निकल लिया है भगवान की दया कृपा से। इसमें आपको 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के दे रखा ऑलरेडी, यानी कि 3,60,000। ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट है, टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना। पर इसमें एक चेंज है। चेंज क्या है कि X और Z ने न्यू रेशो जो है वो 3:2 कर दी, जबकि वैसे 3:1 होनी चाहिए थी। तो बच्चों जब भी ऐसा कुछ हो जाता है कि रेशो चेंज हो जाती है, तो उस केस में एंट्री थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? पहले तो हम क्या करेंगे, Y का शेयर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 1,20,000। अब बच्चों आपके पास 2 ट्रीटमेंट्स हैं। 2 ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप 2 एंट्री करें, यानी कि पहली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, जैसा कि अभी तक आप लोग करते आए हैं। उसको हमने उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दिया, पर क्योंकि अब फ्यूचर की रेशो चेंज हो गई है और ये रेशो अब आगे नहीं चलेगी, तो ये प्रॉफिट जो है राइट ऑफ जो होगा वो अब किसी और रेशो में राइट ऑफ होगा। इसके लिए इसको साथ के साथ अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा, और राइट ऑफ की एंट्री हो जाती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई नहीं, वाई तो चला गया, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को, इस लॉस को बेसिकली जो आगे फ्यूचर में यानी कि ईयर एंड पे एडजस्ट होना है, इसको हम साथ के साथ राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कैसे होता है? रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो इसको कर देते हैं कि इसमें गेनिंग रेशो में। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, और फिर इन दोनों की गेनिंग रेशो में इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब आप गेनिंग रेशो निकालेंगे तो गेनिंग रेशो इसकी आएगी, चलिए जी, तो ये मेरी क्लास के बच्चों ने निकाल ली है। तो 3:7 की रेशो आ गई है। तो आप इसको 3:7 यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, 12,000 आ जाएगा। 12 3 36 और 84,000। एक ट्रीटमेंट तो ये है बच्चों कि आप ये 2 एंट्रीज करें और 2 एंट्री करके काम खत्म करें। और एक और ट्रीटमेंट होता है जो सिंगल एंट्री होती है, जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं कि कभी भी अगर किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना है पार्टनरशिप में, चाहे वो रेशो चेंज हो रही है, चाहे वो एडमिशन हो रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो डेथ है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब गेन कौन कर रहे हैं? ऑब्वियसली ये दोनों के क्यों बचे? सैक्रिफाइस कौन है? वो चला गया बेचारा, सब कुछ ही सैक्रिफाइस कर गया, वो तो अपना जीवन ही सैक्रिफाइस कर गया, तो बचा ही क्या है? तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो उसके जो पैसे हैं ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे। लीजिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके,
अब हम नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे उसमें करेंगे बच्चों फुल क्वेश्चंस जो डेथ के होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।